सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फैसल फैज है। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ रितेश। सो दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से मैं आपका लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा, लेकिन जैसा मैं आपको वादा किया था हमारा क्लासेस रेगुलर आएगा, रेगुलर टाइम पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग ये क्लासेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए और आपको जो भी क्वेश्चंस है उसको पूछने के लिए। तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट में जाऊंगा और कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए आपको जितने भी क्वेरीज हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर वो कमेंट हमारे कोर्स से रिलेटेड हो तभी उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, और जो भी क्वेरीज है आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग बता देते हैं हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जीएनएम एएनएम भर्ती 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो भी यूट्यूब चैनल उस पर क्या होता है, लाइव डाउट सेशन होता है, और हमारा ऐप है स्टडी विथ रितेश करके, तो उसको आप लोग डाउनलोड करिए। उसमें क्या क्या होता है, उसमें सबसे पहले लाइव क्लासेस होते हैं, उसके बाद वीडियो क्लासेस होते हैं, साथ में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है और असाइनमेंट भी साथ में किया जाता है, और हर वीकली टेस्ट किया जाता है। मात्र कितने रुपए में? मात्र 750 रुपए में, मात्र 750 रुपए में। उस चीज के लिए आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे स्टडी विथ रितेश डाउनलोड करिए। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने मोबाइल से रजिस्टर करना है, अपने मोबाइल नंबर से क्या करना है, रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद पेड कोर्स पे क्लिक करना है। आप लोग जब पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, संघर्ष बैच का ऑप्शन आएगा। संघर्ष बैच के ऑप्शन पे क्लिक करके बाय नाउ करिए और मात्र 750 रुपए में हमारे साथ हमारे कोर्स पे जुड़िए, जहां आपको प्रॉपर हर एक थ्योरी, हर एक कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डेली प्रैक्टिस, डेली टेस्ट लिया जाएगा, और साथ में थ्योरीज पूरा कंप्लीट करके प्रॉपर नोट्स भी आपको दिया जाएगा। सो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए हमारे ऐप पे और शुरू करते हैं अब हमारा क्वेश्चन सेशन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी विच इज द सेंसरी ऑर्गन आई। यानी हमारे आंख का, आई का, हमारा जो आई है इसमें से कौन सा पार्ट हमारे आई में पाया जाता है? कौन सा पार्ट क्या होता है हमारे आई में पाया जाता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किस चीज का पार्ट है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किस चीज का पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किस चीज का पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या किस चीज का पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा में आपको बताया था कि ब्रेन का पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद कौन बचा? रेटिना। रेटिना कौन सा है? हमारे आंख का पार्ट है। देखिए रेटिना सबसे इंटरनल लेयर होता है कहां? हमारे आंख में। जो हमारे आई से इमेज बनता है, जो हमारे आई से इमेज बनता है, जो हमारे आई से इमेज बनता है, वो हमारे रेटिना पे क्या होता है? उल्टा साइड बनता है। कैसा बनता है? उल्टा साइड। जो हमारे रेटिना पे क्या होता है? जाके उल्टा साइड बनता है, तब हमारे आंख में इमेज क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो हमारे जो भी इमेज है जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग का किस चीज पे बन रहा है? आपके रेटिना पे बन रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? रेटिना। वेरी गुड। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज पी इन साइज। तो हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे कि पी साइज का कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड होता है आपका? जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किडनी कौन से शेप का होता है? बीन शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? बीन शेप का। यूट्रस कौन से शेप का होता है? पियर शेप का। कौन से शेप का? पियर। नाशपाती आपको मैं लास्ट सेशन में बताया था कि कौन से शेप का होता है? नाशपाती। तो आपका यूट्रस कौन से शेप का हुआ? पियर शेप। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से शेप का होगा? पी शेप। कौन से शेप का? पी शेप। हार्ट क्या रहता है? हार्ट आपका बंद मुट्ठी की तरह रहता है। कैसा रहता है? बंद मुट्ठी, जिसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड फिस्ट। क्या कहते हैं? क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसका शेप कैसा है? मटर के दाने की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग गैसेज डज ह्यूमन इनहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सा गैस हमारे बॉडी में आता है जो यूज होता है? ठीक है, जो क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आता तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आपका ऑक्सीजन भी है, लेकिन कौन सा हम लोग यूज करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सा यूज करते हैं? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, लेकिन यूज हम लोग कौन सा करते हैं? ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में यूज किस चीज का होता है? ऑक्सीजन का। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज डज ह्यूमन एक्सहेल
एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो कौन सा गैस ज्यादा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस ज्यादा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इनहेल मतलब सांस लेना, सांस लेना, और एक्सेल मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ब्लड AB इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, यानी AB को क्या कहा जाता है? सब इसको ब्लड दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? इट कैन ट्रांसफ्यूज टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, अ पर्सन विथ दिस ब्लड ग्रुप कैन डोनेट नॉट रिसीव, अ पर्सन विद दिस ब्लड ग्रुप कैन रिसीव नॉट डोनेट। यानी AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? AB ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन कौन सा सही है? इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप का पर्सन AB पॉजिटिव ब्लड वाले को ब्लड दे सकता है। क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the function of blood found in ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालता है। तो क्या होता है? हमारा ब्लड ही ना उसको लेके जाता है किडनी के पास। कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड लेके जाता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम लोग जो खाना खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, उसको बॉडी के हर एक सेल तक कौन लेके जाता है? ब्लड ही लेके जाता है। सारा न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके जाता है? ब्लड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टॉप मोस्ट कैविटी, यानी सबसे ऊपर का कैविटी कौन सा है? हमारे सबसे ऊपर में क्या है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? क्रेनियल पार्ट भी कहते हैं, क्रेनियल पार्ट। तो हमारे जो स्कल रहता है जहां, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। हमारा जो ब्रेन रहता है वो कहां रहता है? आपके क्रेनियल कैविटी में, हमारे स्कल में रहता है। स्कल मतलब सर का हड्डी। तो सर का हड्डी भी जब आप ब्रेन निकालिएगा तो वो क्या है? एक हॉलो पार्ट है। हॉलो पार्ट मतलब एक छेद है। कैविटी का मतलब क्या होता है? एक छेद। तो हमारा जो ब्रेन रहता है वो कहां रहता है? आपके क्रैनियम में रहता है। कहां रहता है? क्रैनियल पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रैनियल कैविटी। देखिए ये सबसे अपर मोस्ट है। क्या है? अपर मोस्ट। अपर मोस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा जो हेड है वो सबसे बॉडी का ऊपर का पार्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS। CNS यानी ब्रेन रिलेटेड। क्या है? ब्रेन रिलेटेड है। तो ब्रेन रिलेटेड क्या है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रोंकाई क्या है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या है? ये ब्रेन का पार्ट है। क्या? क्यों? ये क्या मेंटेन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम। क्या मेंटेन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम। हम लोग सांस जितना तेज लेते हैं या जितना धीरे लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहां पाया जाता है? ब्रेन में। कहां पाया जाता है? ब्रेन में। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेन। ये रेटिना कहां पाया जाता है? आई में। कहां पाया जाता है? आई में। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रू? वेन का काम क्या है? वेन का काम क्या है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। क्या कैरी करना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है, ले जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है? पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होता है। दे यूजली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। नहीं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करता। कौन करे? क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑप्शन क्या है? दे यूजली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही। ये क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन के अलावा बाकी सारा वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रू? आर्टरीज, आर्टरीज क्या कैरी करता है आपका? आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज, आर्टरीज क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो
जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो और CO2 क्या हो, कम हो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर क्या होगा, दे यूजली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसका आंसर ए होगा, यानी अधिकतर क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, अलावा किसके, पल्मोनरी आर्टरी के। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पियर शेप्ड। पियर शेप्ड बताया था ना, कौन सा ऑर्गन होता है, यूट्रस। कौन सा होता है, यूट्रस। तो देखिए यूट्रस ऑप्शन है, हाँ। किडनी कौन शेप होता है, बीन शेप। क्या होता है, बीन शेप। ये कौन शेप होता है, पीस शेप। कौन शेप होता है, पीस, मटर का दाना। ये क्या होता है, क्लोज्ड फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्भाशय है, यानी यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, जहां हमारे फर्टिलाइज्ड एग ओवम जो फ्यूज करते हैं, जो एम्ब्रियो बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, वो जाके कहाँ फिक्स होता है, कहाँ अटैच होता है, आपके यूट्रस में, गर्भाशय में, ठीक है। फिर वहां से बेबी ग्रो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ किस क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, अपने अलावा बाकी, अपने साथ साथ सबको ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, इट कैन ट्रांसफ्यूज टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, यानी आप सबसे पहले ही ऑप्शन से ये क्या कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप वाले को क्या कर सकता है, ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक इज फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड। देखिए हमारा माउथ है ये, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर डियोडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, ठीक है। तो हमारा जो भी फूड का डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, सेलेवरी एमाइलेज जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है माउथ से। कहां से शुरू होता है, माउथ से। एंड कहां होता है, आपके स्टमक के लास्ट पार्ट में, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन एंड हो जाता है, डाइजेशन एंड हो जाता है, डाइजेशन एंड। क्यों, क्योंकि जितने भी एंजाइम रहते हैं वो सारे कहां सीक्रेट होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं आपका पूरा डाइजेशन हो जाता है, खाना को जितना पचना है वो आपके अतरी में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो स्टूल यानी पैखाना की तरह बाहर निकलता है। लेकिन आप बोलिएगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तो लार्ज इंटेस्टाइन आता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब। जितना भी पानी उनी है एक्स्ट्रा वो क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन डाइजेशन आखिरी कहां तक होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी आर। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट का क्या नाम है, देखिए 3 पार्ट होता है, डियोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, तो ये ऑप्शन कहां है, जेजुनम, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले ही ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वो आपका डिवाइडेड है सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, जिसमें आपका कोलोन जो होता है वो 4 पार्टेड में डिवाइडेड, कोलोन 4 पार्टेड में डिवाइडेड। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा क्या है, आखिरी सिग्मोइड कोलोन। तो ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डियोडेनम, इलियम, जेजुनम नहीं, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन, सीकम, रेक्टम।
सीकम कोलोन रेक्टम। तो आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, सीकम कोलोन रेक्टम। वेरी गुड, ये चीज भी याद रखिएगा। सीकम कोलोन क्या होता है? 4 पार्ट में डिवाइडेड, उसके बाद क्या आता है? रेक्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी देखिए, आरबीसी लगभग 120 दिन तक जिंदा रहता है। क्या रहता है? 120 दिन तक जिंदा रहता है। फिर उसके बाद क्या करता है? मर जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? 90 से 120 दिन। बिल्कुल सही, 90 से 120 दिन के करीब तक आरबीसी का क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? देखिए, हमारे बॉडी में 4 तरीके का वर्टिब्रा होता है। सबसे पहला क्या होता है? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकीजियल। ठीक है, COCYGEL, कॉकीजियल। तो सर्वाइकल कितना होता है? 7, थोरैसिक 14, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉकीजियल 4। देखिए, सर्वाइकल यानी जो गर्दन का पार्ट है, जो आपका ये जो गर्दन का पार्ट है, यहाँ कितना होता है? 7 वर्टिब्रा। यहां से लेके ये गर्दन के पार्ट तक कितना वर्टिब्रा होता है? 7। फिर उसके बाद थोरैसिक आता है। थोरैसिक आता है आपका छाती का हड्डी। छाती का हड्डी यहां से शुरू हुआ, यहां तक खत्म हुआ, तो यहाँ कितना है आपका? 14। कितना है आपका? 14। और फिर उसके बाद लंबर। लंबर क्या हुआ? देखिए, वर्टिब्रा क्या होता है? रीढ़ का हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, तो सर्वाइकल गर्दन से यहां तक आपका सर शुरू होता है, जो यहां से यहां तक आपका गर्दन तक क्या है? सर्वाइकल। फिर उसके बाद छाती का हड्डी शुरू होता है, तो ये पीछे में यहां तक आपका क्या है? थोरैसिक। फिर उसके बाद पीछे में आता है लंबर, और फिर सैक्रल, और उसके बाद जो हिप बोन तक, यानी जो आपका पुष्ट का हड्डी है, वहां तक जो जाता है वो कौन सा रहता है? कॉकीजियल। कौन सा रहता है? कॉकीजियल। तो ये टोटल आपका क्या होता है? वर्टिब्रा होता है, जिसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ऑप्शन आंसर देखिए कौन सा है? सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका बोन और मसल्स में आएगा सर्वाइकल, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बोन और मसल्स में आएगा, आपको ये चीज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कोर्स करने के लिए आप लोग क्या करिएगा? हमारे ऐप को स्टडी विथ रितेश को इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, और उसको सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे कोर्स को बाय करिएगा। तो उससे क्या होगा? आपको जितने भी थ्योरीज हैं सब आपके पूरे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर? देखिए, हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है? O2, N2, CO2, और भी बहुत सारे गैस होते हैं। मेनली क्या होता है? O2। तो जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 70%, ऑक्सीजन 23 या 27% समथिंग होता है, और CO2 1% से भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जिसमें आंसर आपका क्या जाएगा? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लोएस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी? तो क्रेनियल कैविटी क्या होता है? सर का कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या होता है? छाती का कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? पेट का कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या हुआ? पेट का कैविटी। और पेल्विक कैविटी मतलब पुष्ट का कैविटी। ये जो आपका पुष्ट है, यहाँ पे पीछे पार्ट, इसमें भी कैविटी होता है, उसका क्या नाम है? पेल्विक कैविटी। तो सबसे नीचे वाला निचला हिस्सा क्या हुआ आपका? पेल्विक कैविटी। क्या हुआ? पेल्विक कैविटी। देखिए, क्रैनियल कैविटी ब्रेन, थोरैसिक कैविटी छाती, एब्डोमिनल कैविटी पेट, और आपका पेल्विक कैविटी पुष्ट। पेल्विक कैविटी क्या हुआ? पुष्ट। तो सबसे नीचे कौन सा हिस्सा हुआ आपका? पुष्ट हिस्सा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फैलोपियन ट्यूब। देखिए, सबसे पहले ही आ गया फैलोपियन ट्यूब। यहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। टेस्टिस क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। MRS, एक MRF टायर आता है, MRF का बैट आता है, ये MRS है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लंग्स, ये क्या होता है? लंग्स तो मेल फीमेल दोनों में होता है। छाती फेफड़ा किस में होता है? लड़कियां भी सांस लेती हैं, लड़के भी सांस लेते हैं। यूरेटर यानी पेशाब निकलने वाला रास्ता। पेशाब निकलने का रास्ता मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन सिर्फ फीमेल में जो आपका क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम मिक्स करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़ते रहिए। देखिए, मेरा क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगा, लेकिन कुछ क्लासेस अभी लाइव मिलेंगे और कुछ क्लासेस हो सकते हैं आपको क्या बोलते हैं ऑफलाइन मिले। ऑफलाइन इन द सेंस, सॉरी ऑफलाइन नहीं, आपको लाइव ना मिले, आपको
यूट्यूब पे अपलोड हुआ मिले। क्यों? क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि सारे क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करना है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे तो कहीं बाहर जाना है, तो इसीलिए मैं लाइव क्लास ले नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आपसे प्रॉमिस किए हैं कि मेरा क्लास क्या होगा, रेगुलर आपके यूट्यूब पे आएगा शाम 6 बजे। तो ये जितने भी रिकॉर्डेड क्लास है वो आपके क्या होंगे, शाम 6 बजे आएंगे। इसमें सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो क्या करिएगा, आप लोग यूट्यूब पे हमारे वीडियो पे, यही वीडियो पे क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर दे के कमेंट करिएगा और लिखिएगा कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया या क्या नहीं समझ में आया। मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं जरूर हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपको कोशिश करूंगा कमेंट में समझाने का, या फिर जब लाइव आऊंगा तो पहले वो क्वेश्चंस को समझाऊंगा फिर नया सेशन शुरू करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हमारे यूट्यूब का सब्सक्राइब करिए, आप ऐप स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हमारा पेड कोर्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारा थ्योरीज उसमें होता है। यहाँ तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, वहां और टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और आपको थ्योरीज प्रोवाइड किया जाता है मेरे द्वारा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद जय भारत।